Good morning, students. Good morning. Today we are studying the portion fraction. जो कल हम लोग कर रहे थे बॉर्डनॉस से रिलेटेड, उसी में हमने ऐड ऑन किया है टॉपिक ऑफ फ्रैक्शंस. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है, जो पार्टीशन है, ये हम लोगों की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सो फॉर एग्जांपल कि एक कोई हमारे पास सर्कल दे रखा है, सपोज किया, राइट? सो हाउ मेनी सर्कल्स आर गिवन? ओनली वन सर्कल. कितने सर्कल दे रखे हैं? केवल एक, राइट? अब अगर हम इसको ब्रेक कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया हाफ हाफ पार्ट में, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं इसके? इसको जब हमने डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ डिविजनल कलेक्शन कितने हो रहे हैं? 2. तो अगर इसको हमको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको हम लिखते हैं 1/2, राइट? ये हाफ पोर्शन हो गया ना, इसको हाफ लिखा और इसको हाफ लिखा. तो अगर आप ऐसे ही समझे, ठीक है ना, कि एक ये हमारा सर्कल जो था, इसको जब हमने हाफ किया तो देखिए इसको यहां से हमने इरेज कर दिया. देखिए आधा ही पोर्शन बचा हमारे पास, तो आधा मीन्स 1/2, ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, राइट? और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट? तो यहां से एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमने एक ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना? इसको हमने सबसे पहले हाफ पार्ट में ब्रेक किया, इसके बाद मैंने इसके 3 पोर्शन और कर दिए, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ इसमें जो डिविजनल पार्ट है कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजनल पार्ट है उसको हमने लिखा डिनोमिनेटर, राइट? अब सपोज करिए कि जैसे हमने इसको कलर कर दिया, राइट? इसको कलर कर दिया. अब जैसे इसको हमने बोला कि इट विल राइट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, बट द कंडीशन इज गिवन 2 portions are colored. It means that it becomes 2/8, right? इसी तरीके से अगर हमें एक पोर्शन और ज्यादा इसमें से कलर कर देंगे तो हो जाएगा 3/8. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने थे हमारे? 8. हाउ मेनी आर कलर्ड? ओनली 2. सो इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 2/2. सो दिस इज द फ्रैक्शन. इसको जब बोलते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? 2 divides by 8. 2 divides 8. 2 divided by 8, right? तो अगर मुझे ये दे रखा होगा, ठीक है ना, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि 2/8. अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है ना? लिखा है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट. उसका कोई एक पार्ट, जैसे हमने कहा था ये कंप्लीट एक सर्किल है, पूरा कंप्लीट सर्किल है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, हाफ एंड हाफ. तो ये आप एग्जांपल यहां से देख सकते हैं. तो डेफिनेशन यही बता रहा है कि पार्ट ऑफ ए होल. अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखें, और ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, ठीक है ना? तो जो हमने कहा था ना कि टोटल हमारे पास इसके पार्टीशन के कितने कलेक्शंस है? 2. लेकिन हम किसको देखना चाह रहे हैं लिखने के लिए? हाफ पोर्शन. तो ये 1/2 होगा. इसके बाद एक दे रखे हैं और एक डिवीजन. वी कैन आल्सो से दैट द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ डिवीजन. ये देखिए डिवीजन कितना है? 2/8. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फ्रैक्शंस का. अब इस फ्रैक्शंस में इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? तो टाइप में हमारा लाइक
फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, इसके बाद हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो अभी हम लोग जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कितने टाइप पढ़ेंगे, 6 टाइप, जो हमारा बेसिक में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि जब आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज रह जाते हैं कि इसको सर कैसे लिखा जाए, इसको कैसे लिखा जाए। एक अगर हमने यहां से लाइन खींच दिया, ठीक है ना, ये हमारा 12 सेंटीमीटर का है, कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 2 पार्ट का डिवाइड करने का मतलब है कि इसको हम यहां से इरेज कर दें। ये कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमने कहा कि हाफ पार्ट, हाफ मीन्स 1/2, मतलब इसको हमने आधा कर दिया। तो यहां से हम देख रहे हैं ना कि ये 6 सेंटीमीटर हुआ और ये 6 सेंटीमीटर, तो हमने किसमें से डिवाइड किया था हाफ के लिए, 12 में, कितने से 2, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ऐसे यहां से देखिए कितना हुआ, इसको 3 पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना है 12 को, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमारा कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना था 12। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा है 4/12, 4/12, 4/12, राइट। ये क्या लिखा है 6/12 और 6/12, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको रिवर्स मॉडल बता रहे हैं, तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन के लिए इस एग्जांपल को लिया गया है, राइट। तो ये देखिए यहां से क्या लिखा है 6 1 जा 1, 6 2 जा 12, ये क्या लिखा है 1/2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या लिखा है 1/2। इसी को हमने कहा था ना कि इसको आधा पार्ट कर दिया तो इसको आधा पार्ट कर दिया, तो आधा पार्ट है क्या वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, तभी हमने कहा कि ये हाफ बाई 1/2 हुआ और ये 1/2। ऐसे इसको हमने 3 पार्ट में चेंज किया, तो ये कितना हो गया हमारा 4/12, 4/12, 4/12, चूंकि 3 पार्ट में आया। ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को बताना चाह रहा है, ठीक है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको 3 पार्ट में बदलना है, तो इसको कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर हमारे पास कितना था 12 था कि नहीं, तो हमने इसको यहां से एक पोर्शन डिवाइड किया था, एक पोर्शन यहां डिवाइड किया, तो हमारे पास आया था कितना, हमने कितना पार्ट में कहा है 3 पार्ट। तो 3 पार्ट मतलब हुआ कि हमने 12 में 3/12 कर दिया, ठीक है ना। तो यही चीज है जो हम लोगों को समझना है। सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करना, तो ये कितना आ गया हमारे यहां से 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना हुआ 4 cm 4 cm 4 cm, ये हमारा आंसर आया, ठीक है ना, ये आंसर आया। जैसे हमने यहां लिखा ना कि 4/12, 4/12, 4, तो इसको हम ये कह रहे हैं 1/3, कि जो एक मुझे 12 सेंटीमीटर का दिया गया था ये उसका 1/3 पार्ट है। अगर हम इतने पार्ट को केवल कहें, इतने पार्ट को, तो ये पूरे का 1/3, यही समझना है। तो जब अभी लोगों को क्वेश्चन आगे करना होगा तो इन चीजों पे काफी हम लोगों को फोकस करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक का। एक एग्जांपल है कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लिया, जैसे ये लिखा है 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है, हर जगह कितना लिखा है 7 7 7। ये एग्जांपल है लाइक फ्रैक्शंस का। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इसी में, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिखा है 4/8, 5/8, 7/8। ये हमारा किसका एग्जांपल है लाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगी कि जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो इसका एग्जांपल देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का,
अनलाइक फ्रैक्शंस का जो एग्जांपल है वो हमने लिख लिया इस टाइप में 3/5, 4/6, 1/2, 7/9। यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स जो है हमारे वो टोटल डिफरेंट है, ठीक है ना। तीसरा आ रहा है यूनिट। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, यूनिट फ्रैक्शन एग्जांपल ले लिया कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 है, 1/3, 2/3, सॉरी 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। इस टाइप का जो फ्रैक्शंस होगा वो हमारा यूनिट फ्रैक्शंस में कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है जो हम लोग एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे भी, वो आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले आप लोग पढ़े होंगे लास्ट क्लास में कि नहीं पढ़े, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही रखा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है जो आप लोगों को माइंड में रखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए कि जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा 2/5, 3/9, 7/12। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है। इस चीज को हमको समझना है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर हमारा देखिए बड़ा है ना। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कहा कि ये लाइक था, सर ये अनलाइक का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। ये अनलाइक का एग्जांपल हो गया, ये यूनिट का हो गया। तो ये जैसे यहाँ लाइक और अनलाइक था, ऐसे ही रिवर्स अपोजिट में लिखा है, प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर है, तो इसका जस्ट अपोजिट पार्ट। इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा। जैसे मैं लिख दिया 5/2, इसको लिख दिया 9/3, इसको लिख दिया 12/7, तो जस्ट अपोजिट है इसका, है ना। तो यही चीज मुझे इसमें से समझना था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी। ए फ्रैक्शन whose numerator is greater than the numerator। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, और इम्प्रॉपर में क्या है हमारा कि जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, लेस होना चाहिए इसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर में। अब आता है हमारा लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6 नंबर एक एग्जांपल ले लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एग्जांपल है 1 कैरी 1/2, 2 कैरी 3/4, 3 कैरी 1 कैरी 3/5, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही एग्जांपल हमारे फिक्स फ्रैक्शन के कि 1 कैरी 1/2 दे रखा है यहाँ पे। इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक हम लोग रिमार्क अभी बनाने वाले हैं तो हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है 2 × 2 और 1 3, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। तो 2 × 2 और 1 3/2, इसको क्या लिखेंगे 4 × 2 = 8 प्लस 3 कितना हुआ 11/4। यहाँ से क्या होगा 5 × 5 और 3 8/5। अब आप देखिए ये जो एग्जांपल आ रहे हैं हमारे तीनों, इसको कंपैरिजन करिए, क्या ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन से मैच कर रहा है या इम्प्रॉपर। मतलब जो इनके एग्जांपल है क्या इससे कोई रिलेशन दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर्स सारे स्मॉल हैं, इसमें भी कैसे हैं स्मॉल है। स्मॉल का मतलब ये है कि न्यूमरेटर से छोटा है। किससे छोटा है, न्यूमरेटर से। यहाँ क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर सभी में बड़े हैं और न्यूमरेटर जो है छोटा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे हमारे, क्या वो हमारा हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी डिलेमा में अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम पूरी एक एक चीजों को क्लियर करके चलेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमने इस टाइप के एग्जांपल लिए तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए दोनों में सिमिलरिटी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं हमारे, जो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्या वो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। आप जब क्वेश्चन करिएगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको रिवर्स लेके चलते हैं, समझिएगा थोड़ा आइडियोलॉजी आपको क्या है। जैसे 3/2 लिखा है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, कैरी कितना हुआ 1, इसको लिख दिया हमने 1/2 1 जा 2, कैरी आया हमारा 1/, ये आया, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा क्या चेंज है, मिक्स फ्रैक्शन, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, सेकंड वाला 11/4 लिखा था, ये कितना हुआ 4 2 जा 8, कितना बचा 3, ये हो गया 3/4। इस चीज को हम ये लिख सकते थे, वही हमने लिखा है, पहले इसको कन्वर्ट कर दिया था 11/4 में। अब 11/4 को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा एक फ्रैक्शन दे रखा है वो कैसा फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर था। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो हमारे हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे वो हमारे कैसे होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर भी इसकी क्लियरिटी हम लोग एक बार और देखेंगे अच्छे से, राइट। आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करिएगा, है ना। तो कल हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो इन सबसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिससे कि हम रिवाइज भी कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी है जो आपको घर में करनी होगी। तो जो कल का क्लास रहेगा उसको मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हमारा रहेगा, ठीक है ना, क्राफ्ट रहेगा जो आपको बनाना है। सेकंड होगा कि इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। थर्ड प्रॉब्लम है कि हम लोग अलजेब्रा करेंगे, इसका अलजेब्रा ऑफ फ्रैक्शंस। अब अलजेब्रा ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, अलजेब्रा में हम लोग जो है जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद कुछ लॉ होंगे जैसे एसोसिएशन लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनको अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो हम लोगों ने स्टडी किया है आज पूरी क्लास में, क्या क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट्स ए बेसिकली डिवीजन। तो यहाँ